और दिति ने गर्भ धारण किया। इंद्र ने माँ दिति के गर्भ को नष्ट किया, जिससे 49 मरुतगण पैदा हुए। अगली कथा में परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, गुरुदेव आप कहते हो भगवान समदर्शी हैं, और मुझे लगता है कि भगवान के अंदर विषमता है। कैसे? सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव भगवान देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों का वध करते हैं। हे गुरुदेव, क्या सभी देवता अच्छे होते हैं? क्या सभी दैत्य बुरे होते हैं? भगवान देवताओं को क्यों बचाते हैं और दैत्यों का वध क्यों करते हैं? मुझे नहीं लगता कि भगवान के अंदर समानता है। तब सुखदेव जी बोले, राजन भगवान के अंदर तो समानता है, समता है। भगवान के लिए दैत्य भी इतने प्रिय हैं और देवता भी इतने प्रिय हैं। लेकिन भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरे सामने आ जाता है, चाहे वो देवता हो या दैत्य हो, मैं उसे कभी डूबने नहीं देता। और जो मेरी दृष्टि के सामने नहीं आता, मैं उसे कभी बचाता नहीं, या कोई देवता हो या दैत्य हो। और ये मारवे को काम भगवान को ना है। भगवान ना खाए मारे और ना खाइए बचावे, तो ये सब काम तो हमारा और आपको भैया। कैसे? कि राम किसी को मारे नाही, राम किसी को मारे नहीं, और नाहि यू राम को काम, अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। जैसा कर्म करता है व्यक्ति, भगवान तो फल देने वाला है। हे राजन, यदि आप दैत्यों की बात करते हो तो शिशुपाल तो भगवान को गाली देता था, लेकिन गाली देने वाले शिशुपाल को भगवान ने वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े महात्मा, सन्यासी, योगियों को नहीं मिलती। शिशुपाल की कथा सुनाई। शिशुपाल भगवान को नित्य गाली देता था। एक दिन भगवान राष्ट्रीय यज्ञ में विराजमान थे। चर्चा होने लगी कि अग्र पूजा किसकी करें। पांडव बोले, हमारे आराध्य और इष्ट तो द्वारकाधीश है, और वही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। वहां शिशुपाल था, गाली देने लगा कि ये ग्वारिया, ये अग्र पूजा का अधिकारी। भीम अर्जुन बोले, देख शिशुपाल संभल जा, तुम द्वारकाधीश को गाली नहीं दोगे। भगवान ने शांत किया भीम अर्जुन को कि तुम शांत बैठो, मैंने अपनी भुआ को वचन दिया है, जब तक ये 100 गाली देगा मैं इसे माफ कर दूंगा, और जब ये 100 से ऊपर गाली देगा तो मैं इसका वध कर दूंगा। इतना सुनते ही शिशुपाल को क्रोध आया, तू मुझे धमकी देता है, मैं तुझसे डरता हूं क्या? देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। गाली पे गाली देवे लग्यो। भगवान ने कहा, शिशुपाल 90 है गई हैं, बंद कर। 95 है गई, बंद कर। 99 है गई, बंद कर। 100 है गई हैं, अब आगे मत दी जाओ। और जैसे 100 से ऊपर गाली पहुंची, भगवान ने चक्र सुदर्शन धारण किया, शिशुपाल को वध कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने शिशुपाल को वध कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं।
भगवान चाहे जाको मार सके, सामर्थ्यवान है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है परीक्षित, शिशुपाल की प्राण ज्योति निकली और सभी सभासदों के देखते देखते भगवान के नख चंद्र में समा गई। एक गाली देने वाले को भगवान ने वो गति प्रदान की जो बड़े बड़े योगियों को, भक्तों को नहीं मिलती, ऋषियों को नहीं मिलती। भगवान के अंदर विषमता कहाँ है? और इसी के माध्यम से सुखदेव जी ने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई कि हे राजन, हिरणाक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार में किया और उसी समय इस हिरण्याकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं अपने भाई का बदला जब तक ना लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। ये तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पे गया। नारद जी ने वहां भगवान को नाम गायो, अपशकुन समझकर